आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन हम आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी जो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हम सबसे बात किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ नए होंगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। चलिए हम वचन में पढ़ते हैं। इस वचन में है कि हम जो बात कर रहे हैं, जो वचन सुना रहे, इसमें है कि विश्वास हम लोग कैसे परमेश्वर पर करें, कैसे परमेश्वर को जाने को उन्होंने हमको ज़िंदगी में खुशियाँ भर दिए हैं, प्रभु हमको आशीष दे दिए हैं। तो चलिए इस वचन को पढ़ते कैसे विश्वास करें, प्रभु हम लोगों के विश्वास के बारे में क्या कहे हैं और क्या हम लोगों के बारे में बोले हैं विश्वास के लिए, हम आज जानेंगे। तो प्रभु को वो वचन को हम पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, चलिए हम पढ़ते हैं। मरकुस 4 अध्याय है, चार अध्याय के 30 आयत में हम पढ़ेंगे राय के दाने के दृष्टांत। राय के दाना, जो राय के दाना तो उसके दृष्टांत परमेश्वर ने बताया है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें। जब कहा परमेश्वर ने कि फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दे, राज्य परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किसकी दृष्टांत से उसका वर्णन करें, किसकी दृष्टांत जिसका वर्णन करें, बताएं हम प्रभु के बारे में। वह राई के दाने के समान है। हालेलुया। राई के दाने, जो राई के दाने एकदम बहुत छोटा होता है, उसके दाने राई के दाने हैं। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब सागपात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में है कि जब प्रभु कह रहे कि राई के दाने के समान, मैं मुझ पर विश्वास, राई के दाने के समान और जो है उस, परंतु जब बोया गया तो उसका उगकर सब साग पात बन जाते हैं, साग पात बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी भी उस पर बसेरा लेते हैं। हालेलुया। पर सच्चाई बात है, उसमें हम लोग भी देखते हैं राई के खेत में जो उसमें रहता है तो चिड़िया उड़िया आके बैठती है, चिड़िया पक्षी बैठते हैं, वह उन्हें इस प्रकार से बसेरा कर रह सकते हैं। इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत देखकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेले को वो सब बातों का अर्थ बताता था। हालेलुया। जब प्रभु वचन सुनाते थे, जब अपने मित्र को, जब चेले को, तो वो कहते थे सब बात अब वर्णन करके उनको समझा। जैसे मैंने सुनाया सुसमाचार, प्रभु ऐसा तो नहीं, प्रभु बहुत अच्छे थे, प्रभु का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। और मैं जितने भाई बहन आप सभी को भी मैं कहती हूँ कि प्रभु के वचन है कि तुम राय के दाने के समान विश्वास को, जैसा तुम चाहोगे वैसा हो जाएगा, प्रभु के वचन में है। तो चलिए हम इस वचन से हम प्रभु को प्रार्थनाएं करेंगे और प्रभु के बारे में हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। जितने भाई बहन हैं जो परेशानी में, तकलीफ में, मैं सबके लिए मैं प्रार्थनाएं करूँगी। हालेलुया। चलिए प्रार्थनाएं करते हैं हम सब। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हाल मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। आपका हाथ उठाकर, अपना हाथ उठाकर आपको जब धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तो आपकी ओर अपनी आंखें करती हूँ प्रभु यीशु राजा। तो आप समझते कि हाँ प्रभु की हम सबकी परेशानियाँ दूर हो गई, तकलीफ दूर हो गई। प्रभु जितने भाई बहन प्रभु जो बंधन में पड़े शैतान को यीशु के नाम में सब बंधन टूटे, जो तकलीफ में, जो बीमारी है प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो, यीशु के नाम में चंगे हो जाए यीशु राजा।
हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हाल मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, हम सबको आशीष से भर प्रभु, जो बीमार है उनके चंगे हो के नाम में, जो तकलीफ में बीमारी संकट में उन्हें संकट मुसीबत से बचाए यीशु के नाम में। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद करते प्रभु। आपसे क्या मांग प्रभु, आपने हमें विश्वास है कि हमें सबको चंगा कर दिया प्रभु, शीश से भर दिए हैं यीशु राजा। हम पूरी बातों में आपको आदर महिमा में आपको देती हूँ प्रभु। आशीष देके हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन हालेलुया। तो आप लोगों से मैं कहती हूँ कि प्रभु है जो बहुत ही महान है। प्रभु की जब उनका मैं याद करती हूँ कि उन्होंने कैसे सूली पर दिए, तो मेरे आँख से तो आंसू, मैं अंदर से दर्द में सच कहती हूँ बहुत हमको तब पीड़ा। जब हम लोगों को छूता नहीं मनी नाखून भी काटते समय हाथ कट जाता है तो कितना तकलीफ होता है। जब परमेश्वर ने हम लोगों के लिए सूली पर जान दे दी, कील उनको अंदर ठोका गया, तो बताइए प्रभु का कितना दर्द हुआ है। जब हम सब के पापों के लिए उन्होंने सूली पर जान दे दिए, तो हम क्यों न प्रभु को धन्यवाद करें। हम लोगों को वचन खोल के पढ़े, प्रभु हम लोगों को आशीष देगा। प्रभु जब हम प्रभु का वचन लेती है, जब हम वचन को पढ़ते हैं, तब प्रभु हम लोगों को आशीष से भरते। इसलिए हमेशा हम लोगों को प्रभु को वचन में बने रहना है। जब सामर्थ्य परमेश्वर को, जब हम ऐसे बाइबल खोलते ना है, बाइबल जब पढ़ने के लिए शुरू करते हैं तो सामर्थ्य निकलती है। हम लोगों के जितने अंदर जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ है, दूर होता है यीशु के नाम में। मैं प्रभु से कह रही हूँ, मैं भी प्रार्थनाएं करेगी प्रभु, मैं और अच्छे से आपका वचन सुना, मुझे आशीष दे यीशु राजा। मैं अच्छे से वचन सुना कि जितने भाई बहन हैं प्रभु, सब मेरा वचन को सुने और प्रभु को धन्यवाद करें और सुसमाचार में सुनाओ। मैं अपने आप को, मैं परमेश्वर पर मैं घमंड करूँ कि मैं इस दिन इस वचन को मैं सुना रही हूँ। और प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे ब्लेस करे यीशु राजा। और जितने भाई बहन इस वचन को पढ़ेंगे, इस वचन को सुन रहे, वीडियो को देख रहे, आप सभी के लिए मैं प्रार्थनाएं कर रही हूँ कि प्रभु आप सबको हर मुसीबत, हर तकलीफ से परमेश्वर आपको बचाए। हालेलुया। और जितने भाई बहन हैं, आप सब प्लीज़ प्रभु को वचन में बने रहे, प्रभु को धन्यवाद करते रहे। और मैं आपसे क्या मांगू प्रभु, आपने तो सब कुछ हमें दे दिया है। मुझे विश्वास है प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। और आप लोग कहीं पर भी जाए अपने रिलेशन में, जो मतलब सांसारिक में भी है, जो प्रभु को जाने नहीं है, उनके लिए भी मैं कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जा कर के प्रभु का जो वचन है, जो वचन सुनाए, सुसमाचार सुनाए, कि एक बार प्रभु को पढ़ के, एक बार प्रभु को पर विश्वास कर देखिए। ऐसे कर कहिए उनको चर्च में जो आते हैं, उनको चर्च में ले जाइए, उनको विश्वास के साथ वो भी जाएंगे और भी वचन सुनेंगे और परमेश्वर उनको ब्लेस के आशीष देंगे, ब्लेस भी करेंगे, आशीष देंगे कि हर परेशानी दूर हो जाएगी। तो हम लोगों को प्रभु के वचन को सुसमाचार सुना, कहीं पर भी जाए, और जो नहीं जा रहे उनको सुसमाचार सुनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्वर्ग का राज बहुत ही नज़दीक आ गई है और हम लोगों को स्वर्ग जाना है। तो हम लोगों को सुसमाचार सुनाना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि वो छूटे नहीं, सब जाए, प्रभु को राज को देखे, परमेश्वर के राज के स्वर्ग आज सब देखे। इसलिए हमेशा हम लोगों को प्रभु को धन्यवाद करना है और सुसमाचार सुनाना है और प्रभु के वचन में बने रहना है और प्रभु की हर एक बात पर धन्यवाद करते रहे। हम तो दम प्रभु को इतने धन्यवाद को उतनी कम है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। प्रभु पर हम लोग विश्वास करते, जब देखते हैं कोई बीमार होता है तो उसके लिए प्रार्थना करें, विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें कि प्रभु वो दवा नहीं खाएगी, ऐसे ठीक हो जाए यीशु के नाम में। और जितनी बीमारी है उस बीमारी को डांटिए, यीशु के नाम में बीमारी को डांटिए, सारी बीमारी भागेगी और प्रभु उसको चंगा करेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और जितने भाई बहन हैं आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।